तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तो, पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। अंतर का ये आनंद किसी से कभी कहा नहीं जाता है। अनुभव करता हर धड़कन में, तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। ओम शांति। आज बाबा की 29 दिसंबर 2022 की साकार मुरली है। आज सतगुरुवार भी है, तो सतगुरु बाबा को हम
भोग शाम को स्वीकार कराएंगे। शाम को विशेष क्लास रहेगा, 6 से 6 योग, 6 से 7 क्लास और 7 से 7:30 में योग, और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जिस्म को याद नहीं करना है। कितना स्पष्ट बाबा कहता है, गुणवान भी हो, मीठा भी हो, धनवान भी हो, बहुत अच्छे कार्य किए हो, बहुतों को मददगार बने हो, लेकिन उसके तरफ आकर्षित नहीं, न महिमा करनी है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर है, ओहो बाबा, आपने तो हमें जियादान दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। जो बाबा ने दिया है उसके सामने तो हम जो कर रहे कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा कहता दिल से शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? अंत मते सो गति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी, फिर उसको ही याद करेंगे, उसको ही ठीक रखने में, सजाने संवारने में सारा समय और शक्ति जाता है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि जट बेहद के बाप की तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद बाप के तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता कि बाबा आया है। उसके लिए बाबा ने 13 दिसंबर की मुरली में कहा था ना, धूमधाम से शिव जयंती मनानी है, ताकि अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश मिले। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था। वह आते ही है बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी है। भगवान यानी बाप, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, यह दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी।
खुद भी कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं यह परंपरा से चला आया है। परंपरा, ज्ञान तो है नहीं, समझ नहीं है, इसलिए कहते हैं परंपरा से। और बाबा कहता मैंने शास्त्रों को नहीं रचा, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा तो शास्त्रों का सार समझाने के लिए ब्रह्मा तन में आते हैं। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, न मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं, जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक, ये अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। कौन सी मिल्कियत देते हैं बाबा? बाबा कौन सी मिल्कियत देते हैं? बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आए। तो मिल्कियत है स्वर्ग की बादशाही। नर्क की राजाई थोड़ी देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं, न दरकार है। आधा कल तो जरूरत ही नहीं है, हम इतने गुणवान बुद्धिमान होते हैं। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में वह रड़ी नहीं मारी जाती कि हे सदगति दाता आओ, दुख हरो सुख दो। चिल्लाते नहीं, आवाज नहीं करते। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य बल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद
नहीं करना है। कितना स्पष्ट क्लियर बाबा हम बच्चों को देहधारी से हमारा बुद्धि योग निकलवाते हैं और दुनिया में देहधारियों से बुद्धि जुड़ाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा का भी फोटो नहीं रखा। हाँ बाबा, और बाबा साकार में थे ना, तभी भी बाबा कहते थे, बाबा को शो पसंद नहीं था। जब बाबा को कहीं भी, बाबा कहीं जाते थे, बाबा स्टेशन पर भी बोलता था सबको नहीं आना है। एक जना बाबा को लेने जाता था, एक या दो जने। फिर बाबा को वहां गुलदस्ता या फूल हार देते थे ना, बाबा स्वीकार नहीं करते थे। बाबा की महिमा कोई करता था, बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा उस महिमा को स्वीकार भी नहीं करते थे। और बाबा ने तो नहीं कहा था, ये तो ब्रह्मा बाबा माध्यम बने शिव बाबा का, और बाबा ने अपनी जीवन प्रैक्टिकल बनाई जैसे शिव बाबा ने कहा। तो हमारे आगे एक एग्जाम्पल है, सैंपल है, जिसको देख करके हम फॉलो कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा की भी महिमा नहीं करनी है ना, उनको याद करना है। हाँ दलाल है, दलाल की थोड़ी बैठ करके महिमा करेंगे। लेकिन हाँ, शिव बाबा ने इस रथ के द्वारा ज्ञान दिया है, तो हमारा वो अलौकिक पिता है, इसलिए हमें रिस्पेक्ट देना है। उन्होंने वो करके दिखाया है, इसलिए मुझे उनके फुट स्टेप पर चलना है। बाकी बाबा ने नहीं कहा है कि ब्रह्मा बाबा को भी याद करो, या ब्रह्मा बाबा खुद भी नहीं कहते हैं। बाबा कहता था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है ताकि दी अभिमान टूट जाए। तो जब भी बाबा को कुछ भी कहते थे ना, बाबा कहता था शिव बाबा पुराने तन में पुरानी दुनिया में आते हैं, तो बाबा कैसे कर सकता है। तो ये थी बाबा की निर्माणता कि फर्स्ट नंबर वाली आत्मा। लेकिन कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा, मैं बाबा के मुख से कभी मैं शब्द नहीं सुना है। दूसरा, कभी भी हमारे मुख से ये नहीं निकला बाबा के ये संस्कार थे। आज मेरे लिए कोई कहेगा, देखो ना ये बहन का ये संस्कार है। हमने बाबा के लिए क्या सुना, बाबा की विशेषता थी, बाबा के ये गुण थे, बाबा के अंदर ये कला थी। तो हम क्यों मुझे बाबा के फुट स्टेप पर चलना है, क्योंकि बाबा में जो गुण और क्वालिटी थी वो हमें धारण करनी है। बाकी बैठ करके किसी की महिमा नहीं करनी है। इवन बाबा ने, दादियों ने भी नहीं कहा, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये त्रिमूर्ति दादियों ने जो सेवा का विस्तार किया और अनेक आत्माओं को जो सुख दिया बाबा के ज्ञान से, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो आत्माएं आई उनको पालना दादियों के द्वारा मिली, स्थूल और सूक्ष्म। इसलिए उन आत्माओं को दादियों के लिए वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है। बाकी बाबा ने ये भी नहीं कहा है दादियों को याद करो। लेकिन अभी अव्यक्त के बाद जो आत्माएं आई, वो आत्माएं तो थोड़ी सी तो तमोह है, कमजोर है, इसलिए साकार में जिससे पालना मिली उनकी महिमा करते। बाकी दादियों के अंदर गुण और विशेषताएं हैं, बाबा के अंदर भी है, हमें उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करना है, न कि उनको याद करना है। मैं कहूँ दादी की ये गुण थी, अब जब मुझे वो गुण दिखाई देते हैं तो मैं भी उस गुणों का स्वरूप बनूं।
न कि दादी दादी सारा दिन करती रहो। दादी दादी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने तो किया, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, मानव जगत को, जगत का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगाया, हड्डी हड्डी सेवा में लगाई। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम आत्मा हो, कितना स्पष्ट, तुम आत्मा हो। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है। सीधी बात। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई शाहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेंगे। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं, उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वो फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसको मालूम नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति से ना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है, तुम बच्चे जानते हो। श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के। वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। अरे निराकार परम पिता फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो कि कैसे सौदागर और रत्नागर है। उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पति पावन, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता। महिमा भी एक ही है। यह महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। यह महिमा है मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंच है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। बाप कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेगी, तुम्हारे कागज थोड़ी निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है। ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है।
तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। इस सूर्य की महिमा नहीं जो सुबह निकलता है, ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता, उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। सूर्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको नॉलेज मिल रही है। वो नहीं, नहीं बस है। तो बाबा कहता तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है। हमको जियादान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जियादान दिया।
तुमको तो एक ही बार ऐसा जियादान मिलता है जब तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जियादान दिया। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने। फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहां अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं। राजाई न कौरव की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। चाहते भी हैं राम राज्य हो। हम स्वर्गवासी बने अर्थात यह नरक है। परंतु किसको सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं। तुम बच्चे भी जान जाते हो, वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं। कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, लक्ष्मी के रूप महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं। उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे, अर्थात महालक्ष्मी के रूप में ही देखते हैं। लक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। जिसको पूजते हैं यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी है। विष्णु को भी 4 भुजाएं, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, और महालक्ष्मी को भी 4 भुजाएं अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, भगवान को ढूंढते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते, खास मंदिर में ही क्यों जाते हो।
मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? ये साकार में है, फिर चित्र क्यों रखेंगे? अपने घर में भी साकार होते हैं माँ बाप, तो चित्र रखते हैं, उनके जाने के बाद चित्र रखते हैं। तो ये अभी साकार में है, क्यों चित्र रखे? और इस चित्र को भी शिव बाबा कहता है याद नहीं करना है। बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंडरलाइन कर इस महावाक्य को, कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। खाना पीना, पहनना, व्यक्ति, वस्तु, मेरे संस्कार, स्वभाव, कुछ भी, फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, वो याद नहीं। अगर रग और तरफ होगी, रग में ना बुद्धि, तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते बच्चों को? मुझे याद करो। बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। किसी में मोह नहीं। अंत समय फिर वही याद आए। किसी भी चीज में मोह होगा, अब बाबा ने पर्टिकुलर चीज वस्तु के लिए 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, फिर वो याद आएगा। ये ज्यादा याद आएगा, खर्चे भी तो ज्यादा होंगे, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। लेकिन आजकल तो कपड़े उतने जूते, सब कुछ सिर्फ जूते थोड़ी होते, सब मैचिंग। औरतों को तो ज्यादा ऐसा थोड़ी साड़ी के मैचिंग पे मंगड़ी चाहिए, जूता चाहिए। तो बाबा कहता है लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखे, 2-4 जोड़ी जूते रखे, घड़ी रखे, थोड़े पैसे रखेंगे तो वह याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है
पहला ज्ञान युग से सबकी मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है, सबकी मदद करनी, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांसिस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। आज का स्वमान है मैं कर्मातीत हूं। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे तो वैसे ही समय भी समीप आएगा। समय आपको समीप लाएगा व आप समय को समीप लाएंगे। क्या होना है, समय कब भी आए लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतजार आपको न करनी पड़े। अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आप अंतिम कर्मातीत स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार होता जाएगा। हमारी स्थिति ही साक्षात्कार कराएगी। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में हद की प्राप्तियों की आकर्षण में नहीं आओ। ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के समाप्त करो। बाप दादा मदद करेगा लेकिन सच्ची दिल साफ दिल हो तो मुराद हासिल करके देखो। दिल से करके देखो। सच्ची दिल होगी तो मुराद हासिल हो जाएगी, अर्थात वो संकल्प पूरे हो जाएंगे। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता।
लेकिन कंडीशन कौन सी बताई? सच्ची दिल और संग दोष से बचना। तो आज सभी शाम को समय पर पहुंच जाएंगे। 5:45 बजे से योग होगा, 6 बजे से क्लास होगा। 7:30 बजे।